आप सभी को राधे राधे। श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। आज मैं आप लोगों को एक ऐसी सत्य लीला सुनाने वाली हूँ जिसे सुनकर आप लोग रो देंगे। आपको अपनी आँखों पर विश्वास ही नहीं होगा कि ऐसा भी हो सकता है। तो आइए पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा, तभी आपको पता लगेगा हमारे लड्डू गोपाल जी की लीला के बारे में। एक हीरे के व्यापारी थे। वह कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे। भगवान की आराधना करते, ईश्वर से प्यार करते थे। एक दिन उनके मन में आया कि लड्डू गोपाल घर पर होने चाहिए, तो वह पास के बाजार से लड्डू गोपाल जी खरीदकर घर लेकर आए। जाकर सेठानी को बोला कि ये लड्डू गोपाल है, इनकी सेवा ऐसे की जाती है। उनको सभी सेवा के नियम बताए कि उन्हें भोग लगाना, स्नान कराना इत्यादि। ये सभी चीज़ें सेठानी को बताई। इनसे बात भी की जाती है, तुम इनसे बातें भी करना, ये भी बात करेंगे तुमसे। यह सभी चीज़ें उन्होंने अपनी पत्नी को बताई। परंतु सेठानी बहुत ज़्यादा आलस से भरी हुई थी। वह अपना काम तभी करती जब उसका मन करता। तो वह मन में सोचती कि पहले काम कम था, जो यह और ले आए मेरे लिए काम। ऐसा मन में सोचती वो। परंतु जो उनके पति थे वह उन्हें कहती ठीक है। वह प्रतिदिन सेवा करती उनकी। जैसे रोज़ वह उठती, उन्हें श्रृंगार करती, उन्हें भोग लगाती। सेठ जी एक दिन बाहर जाना था उन्हें, तो वह सेठ जी बोलते हैं कि मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ, तुम लड्डू गोपाल जी का अच्छे से ध्यान रखना और उनकी सेवा नियम से ही करना। यह बात सुनकर उनकी पत्नी को थोड़ा आश्चर्य हुआ, परंतु उन्होंने कहा ठीक है। जब उनके पति बाहर गांव चले गए, तब उन्होंने सुबह उठ के उनकी सेवा करी। पर 2 दिन बाद वह सोची, ये क्या मुसीबत है कि मुझे रोज़ सुबह उठ के इनकी सेवा करनी पड़ती है। कहाँ मैं पहले इतने आराम से उठा करती थी, अब मुझे इनकी रोज़ सुबह उठकर सेवा करनी पड़ती है। इनके लिए मुझे सुबह जल्दी उठना पड़ता है। तो वो एक दिन क्या करती है, अपने घर के बगीचे में लड्डू गोपाल जी को दबा देती है। और जब सेठ जी वापस आते हैं तो सोचती है मैं कह दूंगी कि वह कहाँ चले गए, मुझे नहीं पता। हफ्ते बाद सेठ जी घर वापस आए और वह आते ही लड्डू गोपाल जी के बारे में पूछने लगे कि लड्डू गोपाल कहाँ हैं। तो सेठानी बोली, मुझे नहीं पता वह कहाँ है, आप ही देख लो, यहीं कहीं होंगे। मुझे तो 2 दिन से वह मिल ही नहीं रहे, लगता है उन्हें मेरी सेवा स्वीकार ही नहीं थी। यह बातें सुनकर सेठ जी बहुत ही ज़्यादा उदास हो जाते हैं। वह हर जगह उन्हें ढूंढते हैं पर उन्हें नहीं मिलते। फिर वो कहते हैं कि हो सकता है मेरी ही कोई सेवा में कमी होगी। यह बात वो कहकर अंदर कमरे में चले जाते हैं। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं। कुछ समय बाद बगीचे में माली आता है, जो कि खुदाई कर रहा होता है। तो माली को क्या दिखता है, लड्डू गोपाल जी का विग्रह। माली बहुत ज़्यादा प्रसन्न होता है और सेठानी के पास दौड़ता हुआ जाता है और कहता है, देखिए सेठानी, मुझे लड्डू गोपाल जी मिले हैं। मैंने खुदाई करी तो मुझे लड्डू गोपाल जी का विग्रह मिला है। देखिए, भगवान स्वयं खुद ही हमें दर्शन दे रहे हैं। तो सेठानी उस पर चिल्लाने लगती है, क्यों, तुम पागल हो? तुम्हें सिर्फ मैंने काम करने को बोला है ना, ये फालतू काम क्यों कर रहे हो? तो माली उदास हो जाता है। तो सेठानी कहती है, एक काम करो, यह तुम्हें मिले हैं ना, तुम ही अपने घर ले जाओ और आज के बाद नौकरी पर आने की ज़रूरत नहीं है। यह बात सुनकर माली बहुत ही उदास होता है और अपने घर लौट जाता है। घर लौटने के बाद अपनी बीवी को लड्डू गोपाल जी देता है और कहता है, देखो, मुझे खुदाई में लड्डू गोपाल जी मिले। तो वह बहुत ही दोनों खुश होते हैं और उनको अच्छे से मंदिर में स्थापित करके उनकी पूजा करते हैं, उनका रोज़ श्रृंगार करते हैं। ऐसे ही दिन पर दिन बीतते जाते हैं। तो कुछ समय बाद माली सोचता है
भगवान हमारे घर मिले हैं तो क्या ये मेरे लिए अच्छा है या बुरा है, क्योंकि इनके मिलते ही तो मेरी नौकरी चली गई। अब मैं क्या करूं? तभी वो बगीचे में देखता है कि बहुत ही अच्छे फूल उगे होते हैं। उनके घर के बाहर से कोई इंसान जा रहा होता है। वो कहता है कि ये तुम्हारे घर में उगे हैं फूल? तो वो कहता है हाँ। वो तो इंसान कहता है व्यक्ति कि तुम्हें पता है ये कितने महंगे फूल हैं? वो कहता है नहीं। कहते तुम इसकी बाजार में जाकर कीमत लगाओ, देखिए आप कितने महंगा बेचेंगे इसे। तो उसके कहने पर वो बाजार में फूल लेके जाता है और उन्हें वहाँ बेचता है। तो वहाँ पे वह देखता है कि ये सच में बहुत ही ज़्यादा अद्भुत फूल है। तो ये फूल बेचते बेचते ही वो बहुत ही अमीर हो जाता है। तभी कुछ दिन बाद जो सेठानी होती है वो उसके घर पे गेट खटखटाती है और भीख मांगती है कि मुझे कुछ दे दो। तभी उसे माली पहचान जाता है और कहता है सेठानी जी आप? तो सेठानी कहती है मैंने पहचाना नहीं, तुम कौन हो? तो माली सारी अपनी कहानी सुनाता है। सेठानी को और अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं होता। वो कहती है तुम इतने अमीर हो गए, तुम इतने धनी कैसे हो गए? वो सब कहानी बताता है कि कैसे लड्डू गोपाल जी की वजह से ही उनके घर में इतनी बरकत हुई है। तो सेठानी रोने लगती है और कहती है मुझे माफ़ कर दो, मैंने ही लड्डू गोपाल जी को मैंने मिट्टी में दबाया था और तुम्हें मैंने शुभ अशुभ कहा था। तो माली बोलती है कि लड्डू गोपाल जी के खोने के बाद उनके सेठ जी जो है उनका भी ध्यान तो गया, वो सिर्फ उन्हीं के बारे में सोचते रहते थे और मेरे बच्चों ने भी मुझे घर से बाहर निकाल दिया। मेरी ही गलती है सब, ना या मैं ऐसा करती ना ही कभी ऐसा होता। तो माली कहता है कोई बात नहीं, अगर उस दिन आप लड्डू गोपाल जी को मुझे ना देते तो शायद मैं आज इतना अमीर नहीं होता। आप भी हमारे घर में रह सकते हैं, लड्डू गोपाल जी की सेवा करिए। तो देखा आप लोगों ने हमारे लड्डू गोपाल जी की लीला, वह कितने प्यारे हैं, अपनी लीला से सबको मोहित कर ही लेते हैं। भगवान पर विश्वास रखिए, आज से तो कल सब कुछ अच्छा ही होगा और जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। कमेंट में राधे राधे लिखना ना भूलिएगा। राधे राधे। मिलते हैं अगली वीडियो में।